नमस्कार सभी भाइयों को। कैसे हैं ये पूछने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालत सबकी ख़राब है। अपने जीवन भर की कमाई प्लस लोन, कुछ लोगों ने गोल्ड गिरवी रख दिया, कुछ लोगों ने गाड़ियों पे लोन ले लिया। हालत तो सबकी ख़राब है। तो कैसे हैं तो ये पूछने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालत सबकी ख़राब है। आज एक व्यक्ति वीडियो डाल रहा है, बोल रहा है कि वीर ये जो भी है इसको पता था पहले से ही कि कंपनी बंद होगी 17 तारीख को, तो ये धरने पे क्यों नहीं आया, ये मीटिंगों में क्यों नहीं आया, ये कमेटी के अंदर क्यों नहीं आया। अरे भाई, मेरे को दिख रहा था कि चोरों की मंडली एक इकट्ठी हो रखी है, तो उसमें जाके बताने से क्या फायदा है। काम ही उन लोगों ने किया है मिलके। चोर के सामने जाके रोने का क्या फायदा कि तूने चोरी कर ली, क्योंकि चोर ही वो खुद ही चोर हैं। उनके सामने जाने का फायदा क्या था। इसलिए मैं अलग लड़ रहा था, उनके सामने गया ही नहीं कभी, क्योंकि वो लोग क्या हेल्प करते, वो खुद मिले हुए हैं उनसे, वो कुछ हेल्प करने वाले थे नहीं, तो उनके पास जाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए नहीं गया उनके पास में। अब ये लोग मतलब मैसेज डाल रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं वापस की 15 दिन के अंदर ओपी और सतवीर जेल में होंगे और 7 दिन में वो बाहर होंगे और उसके 7 दिन में हिसाब चालू हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि अभी 1 महीने का टाइम और मिल गया आप लोगों को। 1 महीने बाद में होगा अब जो भी होना है आपका, उनके कहे अनुसार, क्योंकि ऐसे टाइम दोगे नहीं आप लोग, तो ये टाइम लेने का नया बहाना मिल गया आप उनको। इस बहाने टाइम भी मिल जाएगा उनको। और दूसरी चीज सुनने में आ रहा है कि नई कमेटी का गठन हो रहा है, कमेटी में बदलाव हो रहे हैं, हर स्टेट से 2-2 लोगों को लिया जा रहा है और किया जा रहा है, मीटिंग की जा रही है मंगलवार को। तो ये कमेटी का पहले जो कमेटी बनी थी उसका क्या फायदा हुआ है 7 महीने में, उसका कुछ रिजल्ट पेश करना चाहिए कि 7 महीने में ये फायदा हुआ है, कमेटी बनाई थी उसका। तो अब हम नई कमेटी का गठन कर रहे हैं। पहले वाले कमेटी ने 7 महीने ले लिए, हम नई कमेटी का गठन करके 7 महीने और ले लेंगे। ये हो गए लगभग 15 महीने, 14-15 महीने हो गए। इतने में कुछ लोग तो भूल जाएंगे पैसा, कुछ क्या 70-80% लोग भूल जाएंगे अपना पैसा और ये कमेटी खेलते रहेंगे और पैसा भूल जाओ आप लोग, क्योंकि स्कीम ही यही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये लोग इकट्ठे इसलिए क्यों नहीं हो रहे हैं कि वो जो बाकी लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं उनको गिरफ्तारी के लिए इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं। ये लोग इकट्ठा होना है तो उनकी गिरफ्तारी के लिए इकट्ठे हो ना। जो बाकी लोग बाहर घूम रहे हैं, पैसे का मजा ले रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं। वो उस चीज के लिए इकट्ठे नहीं होंगे ये। कल दलीप भाई ने मेरे को बोला कि तूने मेरा नाम लिखवाया है, मेरे पे क्या FIR करवाई है। मैंने किसी पे कोई FIR नहीं करवाई है। और कितना दुख होता है, देखो दलीप जी, फर्जी FIR से होती है ना तो बहुत दुख होता है ना। मेरे पे जनवरी में हुई थी, देखो मैंने आपकी तरह रोना नहीं रोया। हो गई, कर देंगे साबित, गलत सही जो होगा देख लेंगे। गलत होंगे तो जेल चले जाएंगे, सही होंगे तो बच जाएंगे। बाकी मैंने किसी पे FIR नहीं करवाई है। जिनको लगता है कि किसी ने कुछ गलत किया होगा वो करवाएंगे अपनी, मेरे रोकने से थोड़ी रुकेंगे। मेरे पे करवा दो अगर मैंने गलत किया है तो एक दलीप भाई की समस्या थी कि डबल सनरूफ में घूम रहा है, तो बंद कर दिया है मैंने। दलीप भाई आज नहीं दिखेगा आपको तो मेरा कहने का या वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि अब अगर आप लोग अब भी इनको टाइम दोगे तो ये मान के चलो, आप पैसा किसी रास्ते से नहीं मिलेगा आपको। पैसा मिलने का एक ही रास्ता है, वो है कोर्ट का रास्ता। अपन ने शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में कंपनी में पैसा लगाया था कि अपन जल्दी पैसे वाले हो जाएं या अपनी जो समस्याएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, उनको दूर कर ले। तो शॉर्टकट के चक्कर में अपन बुरे फंस गए। फिर से शॉर्टकट अपना रहे हैं अपन कमेटी के चक्कर में कि कमेटी हमें जल्दी पैसा दिला देगी, और फिर अपन फंस जाएंगे, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। कोई भी काम होता है अपन शॉर्टकट करते हैं ना, तो उसमें हमेशा परेशानियां ही होती है, और यही परेशानी वापस हो जाएगी आप लोगों को। जल्दी का काम शैतान का होता है। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, जहां से पैसा आने की उम्मीद है पैसा वहीं से आएगा। आप शॉर्टकट के चक्कर में जा रहे हो, जाओ, लेकिन वहां से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। 7 महीने में आपने हासिल कर लिया होगा मेरे हिसाब से शॉर्टकट में, और उसको शॉर्टकट भी मत बोलो आप। 7 महीने बर्बाद हो गए।
अभी 10 दिन बच्चे हैं, अभी 8वां महीना चालू हो जाएगा। तो शॉर्टकट भी मत बोलो उससे, ये मतलब शॉर्टकट से भी बेकार है। अगर इनको दिलाना ही होता तो कुछ तो दिलाते ना, ये देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी। इनके घर वाले सामने क्यों नहीं आ रहे हैं अब तक कि भाई हम गारंटी लेते हैं? ये बाहर वाले दलाल ही गारंटी क्यों ले रहे हैं? इनके घर वाले गारंटी नहीं ले रहे हैं इनकी। जिस आदमी की उसके घर वाले गारंटी नहीं ले सकते, उस पर आप लोग विश्वास कर रहे हो। जिस आदमी के घर वाले उसकी गारंटी नहीं ले सकते कि ये पैसा देगा या नहीं देगा, उस पर आप लोग विश्वास कर रहे हो, अंधा विश्वास। शॉर्टकट का रास्ता छोड़ो, सही तरीके से रास्ता अपनाओ। अपने अच्छे या जो भी जानकार है वकील से कांटेक्ट करो, लीगल कार्रवाई करो ताकि पैसा मिले आपको। वरना आप लोग तो शॉर्टकट के चक्कर में बैठे रहोगे, ये आपके पैसे से मजे करेंगे। और रही बात मुझे या और भी जिनको नाम बताया उनको जेल भेजने की, तो आप जेल भेजो, फांसी चढ़ाओ, गोली निकलवाओ, जो करना है करो, हम रुकने वाले नहीं हैं। आपको जो करना है वो करो, हम नहीं रुकने वाले हैं, किसी कंडीशन में नहीं रुकने वाले हैं। हमसे जो बन पड़ेगा ना, सब कुछ करेंगे हम। तो अपनी ये जो नाकाम कोशिशें हैं वो करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छे से रहो, अपनी लड़ाई लड़ो। आपको जो काम दिया है चोरों ने वो काम करो आप, हम अपना काम कर रहे हैं। बस ये फालतू के पेतरे मत अपनाओ। एक धरने में मैंने सुना था वीडियो, मैंने आज भी देखा कि 100 लीडरों को इकट्ठा किया है, जिसमें से 95% लीडर तो संपर्क में आ चुके हैं, 5% नहीं आए हैं। मतलब 95 करोड़ रुपए संपर्क में आ चुके हैं, क्योंकि एक लीडर का 1 करोड़ रुपए बताया था। तो वो 95 करोड़ रुपए कहाँ है? वो लीडर क्यों नहीं दे रहे? वो लीडर बाद में रणवीर सुभाष से ले लेंगे बाहर आके। उनको तो भरोसा है ही ना, वो लीडर गारंटी लेते घूम रहे हैं। तो लीडर रणवीर सुभाष से बाहर आके पैसा क्यों नहीं ले लेंगे फिर? वो लीडर 95 करोड़ रुपए तो वितरित करे जनता के अंदर, उसके बाद में देख लेंगे वो क्या होगा बाकी का। भाई वो 95 करोड़ रुपए आप 2 लोगों को या ऐसे ही बोल दिया। लेकिन इस बात का डिस्कशन भी नहीं हो रहा। आप इस बात का डिस्कशन भी नहीं हो रहा है कि वो पैसा कहाँ गया। क्या ये मतलब इन लीडरों को इतना भरोसा है रणवीर सुभाष पे, ये गारंटी ले रहे हैं और ले रहे हैं, तो ये वो पैसा क्यों नहीं दे रहे जो इनके पास 1-1, 2-2 करोड़, किसी के पास 5 करोड़ आया हुआ है? वो पैसा दे दो ना आप। रणवीर सुभाष बाहर आए तो वापस ले लेना। तो इनकी फालतू की बातों में आने से कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं और ये वही कर रहे हैं। इनका मकसद है कि लोगों को इतना भ्रमित कर दो कि वो समझ नहीं पाए कि वो कोर्ट में जाए नहीं जाए, वो किस पे भरोसा करे किस पे नहीं करे। आज तक ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई चोर चोरी करके चला गया और उसके बाद में वो वापस आके आपको बोल देगा कि नहीं मेरी तो आत्मा बदल गई, मेरा तो पता नहीं मेरे अंदर क्या जग गया कि मैं तो वापस दूंगा आपको चोरी का माल? ऐसा कभी नहीं होता है, ना कभी होगा। अगर उनको देना ही होता ना तो भागते नहीं। वो उसी टाइम पे जब कंपनी बंद हुई थी, उसी टाइम पे सबको मूल रकम दे सकते थे, बोल सकते थे कि भैया कंपनी नहीं चल रही है, मूल रकम देंगे सबको, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन देना ही नहीं था, इसीलिए ये सब किया है। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो देखो वो आपकी सोच है, आपका डिसीजन है, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। बाकी जो हमने रिसर्च की है ना इनके बारे में, इनका प्लान यही है कि लोगों को इस तरीके से गुमराह कर दो कि उनको समझ में नहीं आए कि हम कोर्ट में जाए नहीं जाए, कहाँ जाए, क्या करें। और वही आप लोगों के समझ में नहीं आ रही है। आज तो ये हालत है कि बहुत से लोगों के FIR भी दर्ज नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले। कोई कहाँ है उसको बोलते हैं सीकर दर्ज कराओ, सीकर वाले को बोलते हैं जयपुर दर्ज कराओ, कोई कहाँ, मतलब लोग घूम रहे हैं इधर से उधर। ये परेशानी क्यों खड़ी हो रही है बताओ आप? इस कमेटी के चक्कर में। क्योंकि अगर इस कमेटी के चक्कर में ना पड़ के जिस टाइम एक IPS अधिकारी ने सबके सामने ऐलान किया था कि आप लोग सामने आओ FIR करो, अगर आते तो FIR होती, लेकिन कोई आया नहीं सामने। और अब सामने आ रहे हो तो हो नहीं रही है। अभी भी देर नहीं हुई है, अपना सोच समझ के डिसीजन लो और अपना पैसा जो मेहनत की कमाई जो लोन्स ले रखे हैं और ले रखे हैं इनको दिए हैं वो इनसे लो, एक जगह इकट्ठे हो सब जने। और ये फालतू की जो मीटिंग्स वगैरह है इनमें जो आपका ये किराया भी लग रहा है ना वो भी वेस्टेज है। इससे बढ़िया तो आप सब लोग इकट्ठे होके इन लोगों को गिरफ्तारी की मांग करो। अगर इनके पास जा रहे हो मीटिंग में, उससे बढ़िया गिरफ्तारी की मांग करो ना, जो बचे हुए चोर हैं उनकी। पैसा अपने आप आएगा। तो अपना डिसीजन लो, सोच समझ के लो। आप बाकी आपकी मर्जी है भाई साहब, आपका पैसा, आपकी सोच। नमस्कार।